कराची के 3 अजला में कल और परसों पानी नहीं मिलेगा। वापडा इंतजामिया का हब केनाल 2 दिन बंद रखने का फैसला। 28 और 29 अक्टूबर को जिला गरबी, केमाड़ी और वस्ती में पानी की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। केनाल तफसीली सर्वे और मरम्मती कामों के लिए बंद की जाएगी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम को आगाह कर दिया। शहरियों से पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की अपील। सिंध में 2029 तक 500 नए स्कूलों की तामीर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, दी सिटीजन्स फाउंडेशन और स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट के मुआहदे पर पेशरफ्त का जायजा। बंद स्कूलों की बहाली और इंतजाम भी TCF के सपोर्ट किया जाएगा। सब्सिडी के अलावा फी बच्चा 200 रुपए असातिज़ा की तरबियत और दरसी कुतुब के लिए दिए जाएंगे। पुलिस की हिरासत में नौजवान इरफान की हलाकत का केस। तहकीकात साउथ जोन पुलिस से FIA को मुंतकिल। FIA अफसरान की तहकीकाती कमेटी केस पर तफ्तीश करेगी। इरफान के कत्ल में मुलव्विस SIU का ASI और पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार हैं। तहकीकात के लिए JIT भी तश्कील देने का फैसला। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओठू की ज़ेर सदारत इजलास। डिप्लोमेटिक बाजार के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। गैर रजिस्टर्ड गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी से मुताल्लिक उमूर पर भी गौर। अब तक होने वाली पेशरफ्त और आइंदा हिकमत अमली का तफसीली जायजा लिया गया। सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल अब्दुल करीम अब्बासी को ओहदे से हटा दिया गया। मुर्तजा शेख नए सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल तैनात। मुर्तजा शेख पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में प्रिंसिपल के फराइज अंजाम दे चुके हैं। अब्दुल करीम अब्बासी का तबादला हैदराबाद जेल कर दिया गया। स्टेट बैंक का शरई सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 2 माह के लिए शरई सूद बरकरार रखी गई। सैलाबी सूरत हाल के बायस महंगाई बढ़ने का भी इम्कान। मॉनेटरी पॉलिसी के इजलास में इदाद शुमार जारी किए गए। कराची चैम्बर का शरई सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा। सदर रेहान हनीफ का शरई सूद बरकरार रखने पर मायूसी का इजहार। बोले, शरई सूद बिजली गैस की कीमत खित्ते के मुकाबले में बहुत ज्यादा पैदावारी लागत होगी तो दीगर ममालिक से मुकाबला कैसे होगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। दिन भर सरमायाकार मोहतात रहे। 100 इंडेक्स में 1140 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,62,163 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। फी तोला सोना 3,300 रुपए सस्ता। कीमत 4,30,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 2,829 रुपए कम होकर 3,68,966 रुपए का हो गया। खबरदार, ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 5,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियां अब जदीद कैमरों से रिकॉर्ड होंगी। तब्दीली के सफर का आगाज कराची से। मुराद अली शाह ने फेसलेस ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कराची में 200 कैमरे लगाए गए। तादाद 1200 तक बढ़ाई जाएगी। ट्रैफिक कानून पर अमल करने का मशवरा दिया। मसाइल का इतराफ करते हुए तमाम हैवी व्हीकल्स पर ट्रैकर लगाने का हुक्म दिया। वाज़े किया, पहली बार चालान पर माफी होगी। टिकटिंग सिस्टम से जानबदारी का खात्मा होगा। गैर कानूनी अफगान बस्ती में ग्रैंड ऑपरेशन। 10वें रोज कमर्शियल दुकानों को गिराया गया। 3,000 के करीब घर, दुकानें मिसमार। 100 एकड़ से जायद अराजी वागुजार। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। 20 साल से हम इधर रह रहा था अफगान बस्ती में अफगान के साथ। अब तो अफगानी वो तो हुकूमत के काम है, अफगानी चला गया। अभी हम लोग पाकिस्तानी जो रोड में पड़ा हुआ था ये सब तोड़ के जो है हम लोगों का ये हालात बना दिए। तकरीबन 11 साल का अरसा हुआ है यहाँ पे हम आबाद हैं। हम दिन रात मेहनत करके जो हमारा सरमाया था सारा इसी पे लगा दिया है। लेकिन जब हम बना रहे थे उसी वक्त किसी ने भी हमें नहीं कहा कि भाई आप ना बनाएं। अभी ये अफगान बस्ती का नाम दे करके इसको मिसमार किया जा रहा है। हब रिवर रोड रईस गोट में खौफनाक आतिशज़दगी। गोदाम में लगने वाली आग से हजारों लकड़ियां जल गईं। इमदादी टीमों ने 13 घंटे बाद आग पर काबू पाया। अफसोसनाक हादसे में जानी नुकसान नहीं हुआ। शहर की फजा में आलूदगी का जहर घुल गया। सांस लेना भी मुहाल। कराची दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका।
तभी माहिरीन ने खबरदार किया, मास्क पहने और बिला जरूरत बाहर ना निकलें। मशरिक़ वस्ता बहीरा अरब में मौजूद डिप्रेशन शुमाल मगरिब की सम्त में तब्दील। डिप्रेशन कराची से 970 किलोमीटर दूर चला गया। आइंदा 24 घंटों में शुमाल मशरिक़ की जानिब बढ़ने का इम्कान। साहिली इलाकों को खतरा नहीं। साइक्लोन वार्निंग सेंटर डिप्रेशन सिस्टम की मुसलसल निगरानी में मसरूफ। कराची के मसाइल हल करेंगे, वजीर बल्दियात नासिर शाह का वादा। सिंध में तब्दीली का आज़म दोहराया। सफाई का निज़ाम बेहतर करने की भी यकीन दहानी कराई। वाज़े किया, तरक्की के सफर में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। उम्मीद का इजहार किया, कराची को तरक्की के लिए तमाम जमातें एक पेज पर होंगी। के इलेक्ट्रिक दिवालिया होने की दहाने पर नापरा का नजरसानी शुदा टैरिफ डिस्कोर्स की निजकारी के लिए खतरा करार। शबर जैदी ने चौंका देने वाला इंकशाफ किया कि 4 अरब का मुनाफा 81 अरब के नुकसान में बदल सकता है। जमीनी हकायक को नजरअंदाज किया गया। सुस्त इंटरनेट सर्विस ने सनतकारों की नींद उड़ा दी। कारोबारी सौदे और बरामदी ऑर्डर खतरे में पड़ गए। सदर साइट एसोसिएशन अहमद अजीम अलवी ने खबरदार किया, खरीदारों से बर वक्त राब्ता मुमकिन नहीं, भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट खराब रहा तो कारोबार बंद हो जाएगा। पाकिस्तान का भारतीय फजाई हुदूद 2 रोज के लिए बंद करने का फैसला। फजाई हुदूद कल से सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेगी। कमर्शियल परवाजों को एहतियात की हिदायत। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया। मोटरसाइकिल चोरी करना सिर्फ 2 मिनट का काम। पाकिस्तान चौक के करीब से मोटरसाइकिल चोरी। शहरी मोटरसाइकिल खड़ी करके रेस्टोरेंट गया, बाहर बैग पहने, टोपी लगाए, चोर मोटरसाइकिल ले उड़ा। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 पर। सिंध हाउसिंग सोसाइटीज में एडमिनिस्ट्रेटर्स की गैर कानूनी तैनातियां। सूबाई हुकूमत से 20 नवंबर तक जवाब तलब। सोसाइटी अरकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। छत्तो गबोल गोट में रफाई प्लॉट पर तजावुजात के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 2 एकड़ जमीन रफाई मकासद के लिए मुख्तस थी। बिल्डर तामीरात कर रहा है। कोई भी इदारा कार्रवाई के लिए तैयार नहीं। लांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज मुतासरीन के 2300 प्लॉट्स पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त। कमेटी की रिपोर्ट अदालत में पेश ना की जा सकी। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। 1993 में बेरोजगार नौजवानों के लिए केएमसी ने लांडी कॉटेज इंडस्ट्री अनाउंस की थी। करोड़ों रुपया बेरोजगार नौजवानों से ले लिया गया। जो 1993 में नौजवान 25 साल का था वो आज 58 और 60 साल का हो गया, मगर उसे